या फिर आजकल डे केयर फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। काफी सारी सर्जरीज में या ट्रीटमेंट्स में आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती, वो भी काफी सारी पॉलिसीज के अंदर कवर हो जाता है। वायरल डिजीजेस कवर हो जाती हैं, आजकल कोरोना के लिए तो स्पेशल पॉलिसीज आ गई हैं। और सातवां इसका फायदा है टैक्स बेनिफिट्स का। सेक्शन 80D के अंदर 25,000 रुपीज का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अगर आप ओल्ड स्लैब चुनते हैं तो। हालांकि कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी लोगों के लिए फायदा हो सकता है। चलिए अब हम इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर आपको किसी भी पॉलिसी में देखना है कि आपके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट कौन सी पॉलिसी में मिल रहा है, वो ध्यान दीजिए। दूसरा आप देखिए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस उसके अंदर कवर हो रहे हैं कि नहीं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान जिस टाइम पे आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड थे वो वाले खर्चे तो आपके कवर हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी 30 से 60 दिन का जो पीरियड होता है उसके अंदर भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की कंसल्टेशन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, या फिर कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ सकती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी आपको कोई फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक्स, कंसल्टेशन करानी पड़ सकती है। सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन काफी सारी पॉलिसीज में 30 से 60 दिन तक के आपके खर्चे कवर हो जाते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन से लेके 180 दिन तक के आपके कवर हो जाते हैं खर्चे। तो इन बातों का भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। फिर आपको डे केयर फैसिलिटी जरूर देख लेनी चाहिए। काफी सारी सर्जरीज आजकल एक ही दिन के अंदर हो जाती हैं, यानी कि आपको वहां पे हॉस्पिटल के अंदर नाइट एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। काफी पॉलिसीज में ये डे केयर फैसिलिटी कवर नहीं होती है, तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ आजकल एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर होते ही हैं ज्यादातर पॉलिसीज में। फिर आपको देखना है कि कवरेज किस तरीके का आपको मिल रहा है, किसी तरीके की कोई कैप तो नहीं है अलग अलग डिजीजेज या फिर ट्रीटमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट पे हो सकता है आपकी पॉलिसी के अंदर खाली 50,000 तक की ही लिमिट हो, और हो सकता है जहां पे आप ट्रीटमेंट कराएं वहां पे खर्चा हो सकता है 75,000 का हो जाए, 1 लाख तक का हो जाए। तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके अलावा कई बार कुछ पॉलिसीज में कोपे का ऑप्शन भी होता है, यानी कि आपको भी थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 1 लाख का ट्रीटमेंट हुआ और 10% कोपे का उसके अंदर क्लॉज पड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। तो ये कोपे का ऑप्शन ना ही